Hello everyone and welcome you all to the online class of Sri Ram Public School, and today once again we are back with our classes, online classes, and we are meeting after a gap of 25 days, and here we are going to discuss about the revision test which was held in the last week, and today I am going to tell you about the answers or the most possible answers of the questions which were asked in revision test of your class. Okay, so let's proceed. See, it was a test of 1 hour, and having maximum marks of 20, and here all the questions were carrying equal marks, means all the questions were of 1 marks each. मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे आपको टेस्ट में. So one by one we are going to discuss about the answers of each question. First question was, who is a producer? So producer is the one who produces or sells goods and services for the generation of income. यानी कोई भी पर्सन जो अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इनकम जनरेशन के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है, वो प्रोड्यूसर है. नेक्स्ट वन, डिफाइन इन्वेस्टमेंट. So investment is the expenditure by the producer on the purchase of such assets which help them to generate income. Here it is the answer of second question. Now third one is, who is a consumer? One who consumes goods and services for the satisfaction of his personal wants. ठीक है, वो आपका कंज्यूमर हो जाएगा. कंजम्पशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और किस लिए यूज़ करें उस यूटिलिटी को हम? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट्स. ये हो गया कंजम्पशन. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन. तो सिंगुलर नाउन के तौर पर स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज़ अ मैथड और स्टैटिस्टिकल मैथड्स और स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी वो टेक्निक्स या वो मैथड्स जिनकी वजह से हम स्टैटिस्टिक्स में कोई कंक्लूजन निकाल पाते हैं. जिन टेक्निक्स को यूज़ करके, वो टेक्निक्स हमारे, वो मेथड्स हमारे क्या कहलाएंगे? सिंगुलर नाउन में स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे. ओके, नाउ हाउ इज़ प्राइमरी डेटा कलेक्टेड? बाय मेकिंग द क्वेश्चनेयर. देखो, प्राइमरी डेटा कलेक्शन के आप मेथड्स में कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर ये नहीं होगा. मेथड्स हो सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो इस तरह से है ना. लेकिन वो क्या है? वो बेसिकली उनका बेस क्या है? सबसे पहले हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए वी नीड टू मेक अ क्वेश्चनेयर, और क्वेश्चनेयर के बेसिस पर ही फिर आगे मेथड हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ आई वुड हैव आस्क्ड यू व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, देन आंसर आपका बनता था डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और बाय रिप्रेजेंटेटिव्स, बाय इन्यूमरेटर मेथड्स. ये सारे मेथड जो हैं आपके, वो आपके फिर मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा में आ जाएंगे. प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए बेसिकली वी नीड टू मेक अ क्वेश्चनेयर, अ प्रॉपर क्वेश्चनेयर through which we can collect the information. Okay, next one is, what are the two types of data? Two types of data कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी डेटा. ठीक है, अब ये कौन से होते हैं? आई होप इतना याद होगा आपको. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेम द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं? तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा? फर्स्ट वन आ गया आपका सेंसस यानी पॉपुलेशन सर्वे ऑफ इंडिया. और नेक्स्ट वन आ जाता है आपका रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, यानी NSSO. इसके थ्रू की गई जो भी डिफरेंट सर्वेज होते हैं वो आ गया. ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए आपके सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? द मैथड वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स और सैम्पल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम बेसिस पर
कोई भी यूनिट को हम एज सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसका कोई बेस नहीं है, उसका कोई बेसिकली कोई रीज़न नहीं है वाई वी हैव सेलेक्टेड दीज यूनिट्स एज सैम्पल। ये होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर जो आपकी यूनिवर्स है उसके हर एक आइटम की इक्वल प्रोबेबिलिटी बनती है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। ओके, नेक्स्ट वन और द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? तो पॉपुलेशन मीन्स इंक्लूडिंग ऑल द आइटम्स इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जिस भी फील्ड में आप स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करने चाह रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने चाह रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हर एक यूनिट और हर एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना, ठीक है। हर एक जो आपका यूनिट है उसको सिलेक्ट करना पॉपुलेशन कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन वॉज टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको जो भी राइट ऑप्शन था उसको करेक्ट करना था। सो हियर वी कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन, अब किस में डिफाइन हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन, सो किस में डिफाइन हो सकता है? फर्स्ट वन है सिंगुलर सेंस, नेक्स्ट वन है प्लूरल सेंस, थर्ड ऑप्शन है बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्टैटिस्टिक्स को आप सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन कर सकते हो, प्लूरल सेंस में भी डिफाइन कर सकते हो। तो आंसर आपका बोथ, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए आप, स्टैटिस्टिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर, किसके लिए है? सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए है? ये ह्यूमन वेलफेयर, स्टडिंग इंडिविजुअल, इकोनॉमिक प्लानिंग और नन ऑफ द अबव। तो ये होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक प्लानिंग में ये हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ टू। स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है? क्या करता है स्टैटिस्टिक्स? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, सजेस्ट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। पहली बात तो प्रॉब्लम तो हमें पता है कि क्यों हो रहा है, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं डेटा का, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये रीज़न होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, स्टैटिस्टिक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी। अब इसमें फर्स्ट वन है एन आर्ट, सेकेंड वन है अ साइंस। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसमें दोनों के फीचर्स मिलते हैं, तो आंसर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन वाज द ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। कब डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं आपके बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डेटा। कब डिसाइड होते हैं? बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डेटा, यानी जब भी ऑब्जेक्ट्स किस बेसिस पर हमें स्टडी करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, ये कब डिसाइड होते हैं? डेटा कलेक्ट करने से पहले ही हमें ये डिसाइड करना होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटेटिव फैक्ट्स। स्टैट्स में हम हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन आ गया, स्टैटिस्टिक्स डिनोट्स, क्या डिनोट करता है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो ये डिसाइड करता है आपका, ये डिनोट करता है आपका बोथ को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बेसिस पर हम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों के बारे में। नेक्स्ट आ गया एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव डेटा का? तो क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल इसमें देखिए, फर्स्ट वन एप्टीट्यूड ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक। बाकी जो दोनों हैं, नन तो होगा ही नहीं,
हाइट को आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो, वेट को आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो, तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट है। क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ फर्स्ट ऑप्शन है आपका। इसके बाद 9th क्वेश्चन में देखिए, 9th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर। आपको स्टैट्स के लिमिटेशन देखने थे। सो लिमिटेशन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इट स्टडीज़ एग्रीगेट्स ओनली। बिल्कुल ये एक लिमिटेशन है इसकी कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करता है। सेकेंड वन ऑप्शन देख लीजिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की स्टडी करता है ये? नहीं, ये तो नहीं है ऑप्शन आपका। थर्ड ऑप्शन देखिए, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। रिजल्ट्स जो है वो एक एवरेज पर ही सही होते हैं, ये भी हमने लिमिटेशंस में पढ़ा था चैप्टर पढ़ते वक्त। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा, या फिर न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, सॉरी, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। अब न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही सिर्फ ये स्टडी है, ये भी बिल्कुल सही है। सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी करता है, ये लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की। ये आपके तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस मीन्स। स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस में क्या मतलब होता है? तो ये होता है आपका इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, या फिर ये आपका, हाँ जी, इंडक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, स्टैटिस्टिकल है, या स्टैटिस्टिकल मेथड है, या स्टैटिस्टिकल डेटा है। इनमें से क्या है? तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पूछा भी था व्हाट इज स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस। तो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ये आपका आंसर की हो गया आपका रिवीजन टेस्ट का। एंड हियर वी हैव सॉल्व्ड विद द मोस्ट पॉसिबल आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स आवर सिलेबस में हमने जहाँ समर वेकेशन के पहले ख़त्म किया था क्लास अपना, वहाँ से हम आगे फिर शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।